इसराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेले मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों आरपा और रूत से विवाह कर लिया, तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इसराइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, यहाँ तुम्हारा घर है। आरपा वही रही। रूत ने कहा, जहाँ भी आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, आप लोग मेरे लोग परमेश्वर होंगे। रूत और नाओमी इकट्ठे वापस इसराइल को गए। इसराइल में फसल के काटने का समय था। नाओमी ने रूत से कहा कि वह जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बिन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधियों बोज का था। बोज रूत के पास आया। नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो। बोज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूत को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उसका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोज हमारा निकटतम संबंधी है उसके। इसलिए रुत बोज के निकट रही। वह हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रुत की देखभाल की। तब उसने रुत को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इसराइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रुत को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोज ने प्रार्थना की थी।